दी जाएगी, उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली है मिनिस्ट्री ने, ये भी जानकारी आ रही है। अब लोगों को क्या करना है, सहयोग करना है किसी भी तरह के ऑर्डर का। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के बीच सियासी जोर आजमाइश अब अगले दौर में पहुंच गई है। मनीष सिसोदिया ने अब मदन कौशिक को चिट्ठी लिखी है, खुली बहस के लिए आने का निमंत्रण दिया है। सिसोदिया का कहना है कि वो 3 जनवरी को देहरादून आएंगे। सिसोदिया ने 4 जनवरी को देहरादून में मदन कौशिक को बहस के लिए आने की चुनौती दी है और कहा है उत्तराखंड सरकार के कामों पर बहस उत्तराखंड में ही होनी चाहिए। इसी वजह से 4 जनवरी को देहरादून में बहस के लिए मदन कौशिक आए। साथ ही सिसोदिया ने 6 जनवरी को मदन कौशिक को दिल्ली आमंत्रित किया और कहा कि दिल्ली की सरकार पर 6 जनवरी को दिल्ली में बहस करेंगे और 6 जनवरी को ही दिल्ली सरकार के काम की भी जो है बातचीत करेंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया की बहस की चुनौती पर मदन कौशिक ने दिल्ली में बहस कराने का चैलेंज दिया था। कांग्रेस के सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने साल के पहले दिन बड़ा ऐलान किया। इंदिरा ने 2021 में राज्य में बड़ा सियासी भूचाल लाने का दावा किया। कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं जो मौका पड़ने पर अपनी पार्टी को छोड़ सकते हैं, लेकिन इंदिरा ने अब 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा है कि उनकी बीजेपी के एक बड़े नेता से बातचीत हुई है जो कभी भी कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है। दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हाईकमान का इशारा मिलते ही इन्हें कांग्रेस में शामिल करा लिया जाएगा। लीडर से बात की है, जिस दिन हमें वो मिल जाएंगे और उनकी ओर से गर्दन हिल जाएगी तो फिर हम देखें कितना बड़ा भूचाल लाते हैं जिसका आप लोगों को अंदाज भी नहीं है। कि भाजपा के ही हैं और भी संगठनों के लोग नहीं, और संगठन है यहाँ कौन सा? यहाँ है ही भाजपा और कांग्रेस का सीधा इलेक्शन। और बताओ कौन सा संगठन? अब इस तरह का बयान आएगा तो रिएक्शंस भी आएंगे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि इंदिरा हृदयेश बुजुर्ग हो चुकी हैं, अब वो कांग्रेस के अंदर अपने ही अस्तित्व के लिए छटपटा रही हैं। आज हमारी दीदी हैं, एज का प्रभाव रहता भी है। मैं तो उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उनको अब भूचाल से किसी चीज से क्या लेना देना। अब तो वो है कि मार्गदर्शन करें सबका, राजनीति में उनके लिए तो सब बराबर है। साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है। चुनावी साल में सरकार अपने एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाएगी और बड़ी कोशिश किसानों को समझाने के साथ उनकी आमदनी को बढ़ाने की होगी, लेकिन कैसे? देखिए रिपोर्ट। साल 2022 की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें पहाड़ से मैदान तक के किसान का बड़ा रोल होगा। ऐसे में साल 2021 में त्रिवेंद्र सरकार का खास फोकस किसानों पर होगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इस साल अब तक खेती के लिए हुए कामों का रिजल्ट दिखेगा। राज्य में जो ऑर्गेनिक खेती 23% हो रही है, उसे बढ़ाकर 31% किया जाएगा। वहीं जो बिचौलिए किसान कानून से तिलमिलाए हुए हैं, उन्हें किनारे कर किसान को दाम और सम्मान दोनों दिलाया जाएगा। छोटे किसान से भी मिडिल मैन को गायब करके सीधे सीधे उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज किस तरह उसका जोड़ा जाए कि वो सीधे सीधे मार्केटिंग करे और उसकी जो कंज्यूमर को भी सस्ता मिले और किसान को भी उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। एक तो इस पर हम लोगों का जबरदस्त फोकस है। दूसरा ये है कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को जो हमने इस राज्य में लॉन्च किया, उस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को राज्य के किसानों के बीच में इस्टेब्लिश करना, ताकि हमारा किसान खेती के साथ साथ जो अलाइड सेक्टर है, मसलन पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इसको भी साथ में अडॉप्ट करे और अपनी आर्थिकी को मजबूत करे। त्रिवेंद्र सरकार का फोकस जहां खेती से लेकर किसान को बाजार देने पर है, वहीं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तैयारी 0% पर लोन की स्कीम को गांव-गांव पहुंचाने की है। और हमारा टारगेट है कि हर किसान को 0% पे जो हम ऋण दे रहे हैं, उनको जो है समयबद्ध ऋण मिल जाए और अच्छे कामों के लिए ऋण मिल जाए। ये सरकार का टारगेट है। साल 2022 तक किसानों की इनकम कैसे डबल हो, फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान इसी बात पर है। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड के करीब 8 लाख किसान चुनाव का एक बड़ा फैक्टर हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ फंदे में फंसकर एक गुलदार की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम पहुंचने से पहले ही गुलदार ने दम तोड़ दिया था। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन की झाझरा रेंज का ये मामला है। यहाँ शिकारियों ने फंदा लगाया था और उस फंदे में गुलदार फंस गया।
ज्यादा देर तक फंसे रहने की वजह से उसकी जान चली गई। एक तरफ जहां इन दिनों पहाड़ ठंड की वजह से बर्फ से ढके होते थे, तो वहीं इस बार यहां जंगलों में आग देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से इतनी ठंड के बावजूद जोशीमठ के चाई व थैंग के जंगल आग की वजह से धधक रहे हैं। यहां पिछले 2 दिनों से जंगल में आग लगने की वजह से वन संपदा को तो बहुत नुकसान हो रहा है, पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ ही जंगली जानवरों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग की टीम द्वारा वनों में फैली आग को काबू करने की बातें हो रही हैं। अब आपको एक हैरान करने वाला वीडियो दिखाते हैं। उत्तराखंड रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर बस के अंदर हुक्का पीते हुए नजर आए हैं और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो कोटद्वार से पटियाला संगरूर रूट पर चलने वाली बस का है। बताया जा रहा है कि एक दिन नहीं बल्कि लगातार इस रूट पर चलने वाले बस ड्राइवर और कंडक्टर बस के अंदर ही हुक्का पीते हैं, जिससे निगम की छवि खराब हो रही है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, ये भी हम स्पष्ट कर दें, लेकिन ये वीडियो हैरान जरूर करता है क्योंकि कंडक्टर चलती बस में ही हुक्का पीते हुए नजर आ रहा है। साल 2021 में सरकार का फोकस सड़कों पर भी रहेगा और देहरादून से लेकर गैरसैंण तक सड़कों का जाल बिछाने का काम अंजाम तक पहुंचेगा, ताकि आम लोगों का वक्त भी बचे और सफर भी आसान हो जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जल्द हर तरफ से हाईवे की कनेक्टिविटी होगी। साल 2021 में जहां दिल्ली देहरादून के बीच 180 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा, वहीं इसी महीने देहरादून हरिद्वार 4 लेन तैयार हो जाएगा, जबकि पांवटा साहिब से देहरादून होते हुए एक हाईवे ऋषिकेश जाएगा जो ऑल वेदर रोड से कनेक्ट होगा। अफसरों का कहना है कि मुख्यमंत्री की प्लानिंग पर लगातार काम चल रहा है। पांवटा साहब से लेके पांवटा साहब क्योंकि हिमाचल की तरफ से वो सड़क आती है, उसको 4 लेनिंग के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा किस तरह से भानियावाला से ऋषिकेश भी उसमें जुड़ जाए, क्योंकि वो हाईवे पांवटा साहब से ऋषिकेश तक के लिए है। इसी तरह से ऋषिकेश में वो NH 58 से भी जुड़ने की, उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के साथ साथ गर्मियों की राजधानी गैरसैंण तक 4 लेन, ऑल वेदर रोड, रानीखेत से कर्णप्रयाग रोड, अल्मोड़ा से बागेश्वर रोड और मसूरी में टनल का काम भी 2021 में आगे बढ़ेगा। फोकस स्टेट बजट की सड़कों पर भी होगा। डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का है, जिसका एक मकसद चीन बॉर्डर तक अपना दखल बढ़ाना भी है और सरकार को उम्मीद है कि रोड कनेक्टिविटी के लिए जो काम चल रहे हैं उसके अच्छे परिणाम 2021 में देखने को मिलेंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें, कहीं मजा आएगा।